वेलकम टू ऑल इन एसपी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन नाम का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर चुके होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग देखी थी, तो मैंने आपको हर तरह के प्रोग्राम और उसमें मैथ के फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करना वो सिखाया है। उसके भी पहले वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, थियोरेटिकल कंसेप्ट सीखा था, जिसमें हमने कीवर्ड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और इनपुट आउटपुट कराना, वो सब मैंने आपको उसमें सिखा दिया गया था। तो आप प्लेलिस्ट भी एक्सेस करा करो और आगे के जो लेक्चर हैं वो भी देखा करो। इस वाले लेक्चर में हम फिलहाल बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसको लिखने का तरीका, वो होता है हमारा इंस्ट्रक्शन। 3 टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है तो सीक्वेंस कंट्रोल, लूप कंट्रोल, ये सब आएंगे। अर्थमेटिक में आपको प्लस माइनस या फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या होती है वो बताया जाएगा। और टाइप डिक्लेरेशन में आप डिक्लेयर कैसे करोगे वेरिएबल को वो बताया जाएगा। तो इन तीनों को हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। छोटा सा वीडियो है, शुरुआत करते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि बना बनाया मैंने रखा है और शुरुआत करेंगे हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन से। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बेसिक ये है कि आप जो वेरिएबल बना रहे हो उसको आप डिक्लेयर कैसे करते हो। तो मैं आपको हर तरीके से डिक्लेयर करके दिखाऊंगा। सपोज हमने डिक्लेयर किया कि इंट ए एक नाम का एक वेरिएबल है और हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंट एफ डबल कोट एंटर ए, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, एंटर ए सेमी कॉलन, स्कैनफ कराएं। स्कैनफ यानी इनपुट ले लें। तो इनपुट कैसे लेते हैं ये मैंने आपको सिखा भी रखा है और आप सीख भी सकते हो अगेन एंड अगेन। पर्सन डॉट डी और इसका एड्रेस असाइन कर देते हैं। ये हमारा जनरल एक तैयार हो गया। मैंने ऊपर क्या करा है देखो, मैंने उसको इनपुट आउटपुट कराने से पहले डिक्लेयर किया है ऊपर। ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, इंट है, मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। अब इसको जनरल हम एक बार कंपाइल और करा के और रन करा के देख लेते हैं क्या हमें एरर देता है क्या। तो जीसीसी फाइल का नेम डॉट सी एक्सटेंशन और इसने हमें एरर दे दी। एरर इसने दे दी फंक्शन एरर एक्सपेक्टेड। एरर ये जनरल एरर है कि हमने इसके रेफ में सेमीकोलन नहीं लगाया रिटर्न के पहले। हम दोबारा से लगाने के बाद फिर से हमारा फाइल का नेम इसको देते हैं और फिर से इससे कहते हैं कि अब कर दे भैया। तो इसने कहा है कि आपका जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं आई। आपने जो ए डिक्लेयर किया है उसको आप प्रिंट करा सकते हो। मैंने 23 प्रिंट करा दिया, ठीक है, जो कि हमारा 23 प्रिंट हो चुका है। ये हो गया। अब आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा कि यार ये क्या है। ये तो हमने जनरल प्रिंट करा के देखा है, कुछ एरर वगैरह कुछ शो हुई नहीं। अब मैं दिखाता हूँ। ये जो मैंने ऊपर लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसको मैं यहाँ से हटा के अगर जो मैंने ये प्रिंट इनपुट आउटपुट कराए हैं इसकी जगह पे इसके भी नीचे यहाँ डिक्लेयर कर दूँ तो भी क्या सेम काम होगा? हाँ, कहीं भी डिक्लेयर कर दो हो जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं। जीसीसी डॉट, देखो हमने कंपाइल कराया, कंपाइल टाइम में ही इसने हमें एरर दे दिया। अब एरर अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी तो यार वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना। एरर ये है कि आपने ए जो लिया है ये अनडिक्लेयर्ड है। फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, ए आपने यूज कर लिया लेकिन इसको डिक्लेयर तो किया ही नहीं। सेकेंड कह रहा है कि नॉट ईच अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन इट अपीयर इन इट। ये जो अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर है ये केवल आपको एक बार ही दिखाई देगा एक फंक्शन के लिए।
तो हमने इसको डिक्लेयर तो किया, लेकिन कहाँ किया, नीचे डिक्लेयर किया, तो उसका हमें कोई फ़ायदा मिला नहीं, क्योंकि हमने इसको पहले ऊपर यूज़ कर लिया, उसके बाद डिक्लेयर किया, तो ये इसने हमें कंपाइल टाइम में ही एरर दे दी। तो ये होता है टाइप डिक्लेरेशन, कि आपको वेरिएबल बना तो लेना है, उसको डिक्लेयर कौन सी पोजीशन पे करना है वो आपको आना चाहिए। हाँ, इसको मैं कमेंट आउट ही रहने देता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के मैं बाहर इसको डिक्लेयर करूँ तो क्या ये काम करेगा, करके दिखा देता हूँ ताकि मन में कोई शंका या कोई डाउट ना रह जाए। हम टर्मिनल पे क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं फाइल का नाम अपना डालते हैं। देखो, कंपाइल टाइम एरर कुछ भी नहीं आई, अपना प्रोग्राम पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है और हम इसमें वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। 34 मैंने डाला और एंटर वैल्यू 34 हमारे पास आ चुकी है, कोई भी एरर नहीं आई। यानी कि यहाँ पे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ये हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इससे आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो और ब्लॉक के अंदर के वेरिएबल को भी आप एक्सेस कर सकते हो। लोकल वेरिएबल से आप केवल अंदर जो आप डिक्लेयर करोगे उसी को एक्सेस कर पाओगे, बाहर के वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ग्लोबल लोकल ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कवर करवा दिया था। तो यार ये तो हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं, इसमें आपको कुछ और बता देता हूँ मैं, प्लस माइनस करके भी कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ। यही होता है टाइप डिक्लेरेशन, इतना कुछ खास है नहीं। टाइप डिक्लेरेशन में आपको डिक्लेयर करना पता होना चाहिए कि यार हम वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप डिक्लेयर तो कर दोगे लेकिन कंपाइलर को भी पता होना चाहिए कि आपने इसको डिक्लेयर किया है और आप इसको यूज़ करने वाले हो। तो हम कुछ बनाते हैं कि सपोज मैंने इंट ए एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक बी इंट बी वेरिएबल ले लेता हूँ। वहाँ रीडिक्लेरेशन का कंसेप्ट बताता हूँ मैं। अब मैंने क्या करा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि बी जो है, बी में ए की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक जोड़ के मुझे वापस दे दो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटर ए एंटर बी हो गया। अब मुझे सबसे पहले मैं इसको आपको रन करा के दिखा देता हूँ, रीडिक्लेरेशन बता देता हूँ कि यार देखो, जैसे ये बी वेरिएबल है, मैंने इसको इंट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब मैं चाहूँ तो ऊपर भी लिख सकता हूँ ना। ए बी नाम के दो वेरिएबल हमने यहाँ पे लगाए, मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया ऊपर की तरफ ही, और मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा फंक्शन रन हो जाए। तो हमने लगाया है .c और ये कंपाइलेशन एरर क्या आती है, एरर रीडिक्लेरेशन। आपने सेकेंड लाइन यानी 5th नंबर की लाइन में बी को डिक्लेयर किया हुआ है कि बी में आप इंटीजर नाम की एक वैल्यू लेना चाह रहे हो, बट आपने उसको ऊपर भी डिक्लेयर कर दिया। वो कैसे, आप ये लाइन पढ़ो, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना यार इन लाइनों को पढ़ने के लिए। रीडिक्लेरेशन बी विथ नो लिंकेज, आपने बी को दोबारा से रीडिक्लेयर कर दिया बिना कोई लिंक दिए हुए, और प्रीवियसली आपने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि ये आपने इंट ए बी के फॉर्म में, यानी कि चौथी लाइन में आप इसको डिक्लेयर किया हुआ है, और दूसरी पांचवी लाइन में आपने इसको रीडिक्लेयर कर दिया बिना इसको लिंक किए हुए। तो रीडिक्लेरेशन भी हमें नहीं करना। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बेसिक मैंने आपको टाइप डिक्लेरेशन की बता दी। अब ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया था, मैं इसको आउटपुट आपको ला के दिखा देता हूँ। तो हमने आउटपुट लिया है, जो आउटपुट तो हमें ए को एक आउटपुट मिलेगा और ए का एड्रेस असाइन होगा जब हम ए की वैल्यू एंटर कराएंगे, लेकिन हमें तो बी में आउटपुट चाहिए। तो बी में आउटपुट लेने के लिए बी का भी आउटपुट लेना पड़ेगा। printf डबल कोट वैल्यू ऑफ बी
इसको हम लिखेंगे सेमीकोलन से, और हम इंटीजर वैल्यू ही ले रहे हैं तो हमने इंटीजर वैल्यू ले ली। इसमें मैं कॉमा डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन असाइन कर देता हूँ कि हमें a+1 चाहिए, यानी a में जो भी हम डिक्लेयर करेंगे उसमें हमें एक जोड़ के दे दो। तो ये हमारा b हो गया। अब क्या हमारा प्रोग्राम में कंप्लीट रन हो पाएगा और हमें वैल्यू ऑफ b की वैल्यू मिल पाएगी। लेट्स चेक इट आउट। GCC फाइल का नेम, ओ हो, ये क्या कहता है हमसे? ये हमसे कहता है कि यार प्रिंट करा रहे हो बट एफ तो लगाओ, प्रिंट एफ। GCC अब देखो a की वैल्यू मैं 3 डालता हूँ। 3 मैंने एंटर करा दी, बिल्कुल एंटर हो गई। वैल्यू ऑफ b 4 मिल गई, यानी 3 की वैल्यू जब मैंने यहाँ से छठी लाइन से सबसे पहले ऊपर इंट a मैंने डिक्लेयर कर दिया और a को मैंने प्रिंट करा लिया, ठीक है। फिर a का मैंने एड्रेस असाइन कर दिया कि जो मैं इनपुट से वैल्यू डालूंगा वो आपको मुझे प्रिंट करके देनी है, तो हमें प्रिंट करके वो वैल्यू मिल रही है। अब फिर हम जाएंगे वापस इस 5वीं लाइन पे b पे, तो b में जब हम चेक करेंगे तो b में बताया गया है कि a की जो वैल्यू होगी उसमें हमें एक ऐड करके दे दो। तो उसके लिए हमने प्रिंट लगाया है कि जो वैल्यू होगी b की उसमें आप सबसे पहले एक ऐड इंटीजर वैल्यू दो और हमें a में एक जोड़ के दे दो, तो हमें आउटपुट में 4 मिल गई। अब मैं चाहूँ तो ये वाला जो फंक्शन है इसको यहाँ से हटा दूँ, पूरा हटाते हैं, सेमीकोलन हटा दूँ और यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया हुआ है, तो क्या मुझे आउटपुट देगा? चेक करते हैं। GCC soya.c, देखो हमारा कंपाइल आसानी से हो गया, कोई एरर नहीं आई। और एंटर वैल्यू हम 3 देंगे, वापस सेम वैल्यू देंगे तो हमें 4 मिल रहा है। यानी कि अगर हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, लॉजिक यहाँ पे लगा दिया, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे पावर शेल मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। और क्या दिखाता हूँ मैं आपको यार, हाँ देखो ए भी हमने एंटर करा दिया था। हाँ यहाँ पे एक लाइन में और लूँगा कि इंट सम नाम का हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं, इंट सम a +1 सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पर सीधे से मैंने ऊपर लॉजिक लिख दिया, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि तुम तो मुझे सम करके दे दो, क्या ये मुझे देगा? लेट्स चेक इट आउट। लॉजिक मैंने ऊपर लिख दिया छठी लाइन में, GCC soya.c sorry अब मैं 3 देता हूँ वापस से, तो मुझे वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 मिला। देखो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 मिला। तो ये भाई इसने कैसे कैलकुलेट कर लिया? वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 मिला। सम जो है सम इंट सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एक a वैल्यू डाल दी, तो a की वैल्यू तो उसने असाइन करके दे दी मुझे 3। अब जो बचा 1 वैल्यू उसने मुझे b में दे दिया, तो भाई ये तो उसने गलत करा, तो ऐसा इसको नहीं करना।
इसलिए ये वाला जो वेरिएबल हमने लगाया है ये गड़बड़ हो जाएगा। और बी नाम का फंक्शन लेके हमें, और बी नाम का फंक्शन अगर हम ले लेंगे तो फिर ये कहेगा तुमने डबल डिक्लेयर किया है, तो हम उसी बी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए a+1%.d, इसको मैं बी ही लिख देता हूँ। चल अब क्या होगा, अब भी हमें कोई एरर देगा क्या? GCC नो, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं गई, बट आउटपुट क्या हमें मिल पाएगा? 3 हम फिर से प्रिंट कराते हैं। वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1 नहीं मिला। आउटपुट हमें सेम जो हमें 4 आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि यार लॉजिक जो है वो यहीं पे डालना पड़ेगा। वहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी, लेकिन लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। वहाँ पे तो आप ऐसा अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा सकते हो। अब मैं लिखता हूँ बी में a+1। अब होगा? अभी भी डाउट है? नहीं भाई, अब डाउट मत रखना, अब होगा। GCC surya.c/a.exe। अब 3 डालो और ये 4 ले लो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 4। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यार हमने डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर करने का तरीका सही है। रीडिक्लेरेशन आपने देख लिया, ऊपर नीचे डिक्लेयर करके देख लिया। बाकी जो फंक्शन अपन लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक हम यहीं पे लगाएंगे, अदरवाइज लिंक करके लगाना पड़ेगा, तो वो हमारा कोड को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो डिक्लेरेशन में मैं इतने बताऊंगा। अब हम सीधे आ जाते हैं अपने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन पे, यानी कि हमारे सेकंड वाले टॉपिक पे। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ इसमें होता क्या है। इसमें जैसे कि आपने लिखा है a+b, तो आपके a और b ये इनको क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे ऑपरेंड, ठीक है। और जो आपने ये प्लस लगाया है, प्लस को बोलोगे आप ऑपरेटर, ये आपके ऑपरेंड है और ये आपका ऑपरेटर है। अब ये वाला फंक्शन कैसे काम करता है ये हम चेक करते हैं। इसका भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि ये जो, ठीक है, इसका मैं आपको एक फंक्शन बना देता हूँ कि ये हमने भी बना दिया, 2 हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। अब हम सीधे से हमें ए और बी की जो वैल्यू है हमें 2 बार प्रिंट करानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को कर लेते हैं कॉपी, इसको लिया हमने यहाँ पे और हमने कर दिया इसको पेस्ट। तो ए और बी दोनों की वैल्यू हम यूज़र के थ्रू लेंगे। इसका बी का भी हमने एड्रेस असाइन कर दिया और वैल्यू ऑफ बी की जगह पे हम क्या करते हैं, हमारा लॉजिक डाल देंगे। सम इज %d और यहाँ पे डाल दो a+b। ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार वो इसको डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ, इंट सम इक्वल टू a+b सेमीकोलन, ठीक है। ये देखो, ये हमारे जो ए और बी क्या है, ए और बी आपके ऑपरेंड है और प्लस जो लगाया हमने ये हमारा ऑपरेटर है। अभी हम ऑपरेटर्स आगे और भी पढ़ेंगे, रिलेशनल, लॉजिकल, ये सारे ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम चाहते हैं इसको कंपाइल करा के देखना कि हमें कुछ ना कुछ तो देगा, एरर देगा या आउटपुट देगा। surya.c.a.exe
एंटर ए हम डालते हैं 2, एंटर वैल्यू है 3, और अब डाल देते हैं 2, सम इज 5। ये प्रोग्राम इजीली रन हो गया, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। ये होता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, इसमें ऑपरेटर ऑपरेंड आपको समझाने थे जो आपने सीख लिया। अब क्या बताना है आपको, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन से पहले यार मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। एक ऑपरेटर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि ये हमारा है, इसको बोलेंगे मॉड्यूल्ड ऑपरेटर, मॉड्यूलर ऑपरेटर, ओपी मॉड्यूल्ड ऑपरेटर। इसको कैसे बोलते हैं, मॉड्यूल्ड ऑपरेटर आपका ये होता है परसेंट का साइन, मॉड्यूल्ड ऑपरेटर। और ये कैसे हमें आउटपुट देता है, जैसे कि हमने 3 मॉड्यूल ऑपरेटर 2 किया तो हमें आउटपुट में 1 दे देगा, यानी कि जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर ऐसे काम करेगा, रिमाइंडर हमें दे देता है। चेक करें मॉड्यूल ऑपरेटर को, तो मॉड्यूल ऑपरेटर यार इसको पूरा का पूरा खत्म कर दो, कर दिया। 3 रुक जाओ, पहले हमें आउटपुट में लेना है ना, तो आउटपुट के लिए हमें प्रिंट लगाना पड़ेगा, प्रिंट पर्सन डबल कोट, इंटीजर वैल्यू ही लूँगा यार मैं, और मैं इसको इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ यार, इसको लगाता हूँ मैं कोमा, और मॉड्यूल्ड ऑपरेटर में ले लेते हैं 3 डिवाइड बाय 2, देगा मुझे मॉड्यूल्ड ऑपरेटर रिमाइंडर आउटपुट, सेमीकोलन लगाया हमने, हम आउटपुट मांगते हैं इससे, दे भैया आउटपुट 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 जीसीसी सूर्या डॉट सी डॉट बैकस्लैश डॉट टीएक्ससी 1 दे दिया, देखो रिमाइंडर में 1 दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई 3 छोड़ तो 8 डाल, 8 देखो 2 का जो हैगा ये पूरा 2 जो कि 8 हमारा पूरा पूरा जाता है, तो क्या हमें रिमाइंडर में ये 4 दे पाएगा, या तो हमें ये 0 दे देगा, लेकिन 0 नहीं देगा, हमें 4 दे देगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि पहले ला देता हूँ मैं फिर समझाऊंगा। डॉट बैकस्लैश डॉट टीएक्ससी, रिमाइंडर ने हमें 0 दे दिया, ठीक है। तो मॉड्यूल्ड ऑपरेटर हो गया यहाँ पे। अब और चीज मैं आपको समझाऊं, तो भाई पावर शेल यार ये हो गया। अब कुछ प्रोग्राम हम बना लेते हैं, देखो हाँ थोड़ा बच गया, 1-2 प्रोग्राम और आपको यार सिखा देता हूँ कि प्लस माइनस का कैसा होता है। मॉड्यूल्ड ऑपरेटर को हम लगाते हैं एक कोने में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार एक बार तो हम 8 ले लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और हमें चाहिए भाई आउटपुट निकाल के दे दे फटाफट। तो एक छोटी छोटी सी कैलकुलेशन में सिखा रहा हूँ आपको, डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे लगाते हैं। और मैंने पिछले जो लेक्चर प्रोग्राम का बताया था उसमें मैंने आपको मैथ की फंक्शन इम्प्लीमेंट करना वो भी सिखाया था। तो ये देखो 16 हो गया, 8 दूनी 16 में मिल गया। इसी तरह प्लस माइनस सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो। मैं बता देता हूँ यार, मेन कन्वर्जन पे रहते हैं हम, कन्वर्जन पे इसको डालो ठंडे बस्ते में। कन्वर्जन में आपको सिखा देता हूँ। कन्वर्जन होता है कि अगर आप इंटीजर वैल्यू को ऑपरेशन आप लगा रहे हो इंटीजर वैल्यू का,
इंटीजर वैल्यू के साथ, तो आउटपुट में आपको क्या देगा, आउटपुट में आपको इंटीजर वैल्यू दे देगा, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू इंटीजर में स्टोर हो जाएगी। बट अगर आपने कोई सी बड़ी वैल्यू ले ली, जैसे कि आपने कोई इंटीजर वैल्यू ले ली और आपने उसका ऑपरेशन लगा दिया एक फ्लोट वैल्यू के साथ, जो कि इंटीजर वैल्यू से ज़्यादा बाइट स्टोर करती है, तो इंटीजर आपका 2 बाइट लेगी, आपका 4 बाइट लेगी, ठीक है। तो ये 4 बाइट स्टोर कर लेगी डाटा। तो जो कहने का मतलब है कि अगर जो आप लोगे, जैसे आपने फ्लोटिंग वैल्यू ली, तो फ्लोटिंग वैल्यू ही आपको आउटपुट में मिलेगी, इंटीजर वैल्यू आपको आउटपुट में नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू ज़्यादा डाटा स्टोर करती है और जो बड़ा डाटा स्टोर करेगी वही आपको आउटपुट में मिलेगी। और ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं प्रोग्राम में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम चले आते हैं अपने प्रोग्राम में। ये जो था 8 हमारा इंटीजर वैल्यू है, मैं 0.0 लगाते हैं 2, अभी हमारी फ्लोटिंग वैल्यू बन गई पीछे की। तो हमें टर्मिनल में क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलने वाला है gcc surya.c.a.exe। आउटपुट में हमें मिल गया 0 मिल गया। तो भाई ये गड़बड़ कैसे हो गई यार, रिटर्न हमें 0 इसने दे दिया, रिटर्न हमें कुछ और मिलना चाहिए था। पहले हमने इंटीजर वैल्यू ली, दूसरी हमने फ्लोट वैल्यू ले ली, तो हमें रिटर्न इसने 0 दे दिया। ऐसा क्यों किया रे, हमें रिटर्न 16 पॉइंट कुछ देता। अब हम क्या करते हैं, दोनों फ्लोटिंग वैल्यू लेके देखते हैं एक बार। gcc surya.c.a.exe, तब भी ये हमें 0 दे रहा है, क्या परेशानी हो गई इसको। अच्छा, गड़बड़ हो गई ना लाला, फ्लोट वैल्यू आप ले रहे हो तो इंटीजर क्यों लगा रहे हो। लेते हैं gcc surya.c.a.exe। अब देखो मुझे 16 फ्लोटिंग वैल्यू मिल गई, ये बात। अब चाहूँ तो मैं इसको फिर इंटीजर बनाता हूँ, ले अब दे मुझे आउटपुट। एरर तो आपने देख लिया कि यार, जब अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू लेके आप इंटीजर लेना चाहोगे तो आपको एरर मिलेगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आउटपुट में हमें फ्लोटिंग वैल्यू ही मिलनी है और आपने %.f लगा दिया, तब तो आपको फ्लोटिंग वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आप इंटीजर ले रहे हो, %.d लगा रहे हो, तब आपको ठेंगा मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। सॉरी, एक्सटेंशन में मिस्टेक हो गई। दोबारा से करा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, बस ये लेक्चर एंड करने वाला हूँ आपको फ्लोटिंग वैल्यू इंटीजर वैल्यू का कंसेप्ट बता के। gcc.c.a.exe। ओ शिट यार, फिर गड़बड़ हो गई, आज नींद पूरी नहीं हो पाई। gcc surya.c.a.exe 16 आ गई। लो, फ्लोटिंग वैल्यू आपकी आ गई। बस यही समझाना था यार, फ्लोटिंग वैल्यू कैसे आएगी और इंटीजर वैल्यू कैसे आती है। तो फ्लोटिंग वैल्यू इंटीजर वैल्यू आपको समझ में आ गई। हमने क्या क्या सीख लिया, देखो, मॉडल ऑपरेटर सीख लिया और कन्वर्जन सीख लिया, टाइप डिक्लेरेशन सीख लिया, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सीख लिया। तीसरा क्या बताया, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो होती है ये आप आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल जैसे लूप होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में ये आते हैं। मैं आपको यहाँ पे फिलहाल बता देता हूँ कि आप क्या क्या पढ़ोगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस, स्पेलिंग मिस्टेक,
सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल। एक तो आप ये पढ़ोगे, सेकंड आप पढ़ोगे डिसीजन। शिट, डिसीजन कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल पढ़ोगे, फिर आप लूप कंट्रोल पढ़ोगे। आने वाले हैं सारे कंट्रोल, लूप कंट्रोल पढ़ोगे और केस कंट्रोल पढ़ोगे, यानी स्विच स्टेटमेंट वाले केस कंट्रोल। तो ये आपके 4 कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं। हमने टाइप डिक्लेरेशन देख लिया, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन देख लिया और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। ऑपरेशन लगा के मैंने आपको दिखा दिया, कन्वर्जन करके दिखा दिया, मॉडल ऑपरेटर के बारे में बता दिया और डिक्लेयर करके भी दिखा दिया कैसे डिक्लेयर करना है। तो यार ये 30 मिनट तो चले गए, तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। आधे घंटे का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।